नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। तो नोटिफिकेशन के साथ आपको फॉर्म भरना रहेगा और उसके बाद आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, आज के चर्चा का विषय यही है। इस वीडियो में हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पेट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो विज्ञापन संख्या 4 है, परीक्षा 2022 का परिशिष्ट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में। पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या क्या है। ठीक है। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी और पूर्णांक कितने होंगे, 100 नंबर के। ठीक है, 100 अंक इसके पूर्णांक होंगे। प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आपका होगा। ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। तो विषय सबसे पहले है आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में पूछा जाएगा, वहां पर आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये बताया गया है। यहाँ पर क्रम से नहीं बताया गया है। ठीक है, कि किस क्रम में पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी किसी भी क्रम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास से प्रश्न आएंगे, वो 5 अंक के रहेंगे। और भारतीय इतिहास से प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आप जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, या आदि ऐतिहासिक कालीन के अंतर्गत आता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि सिर्फ 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग टॉपिक इन्होंने दे दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 5 अंक का होगा। ये हालांकि है भी, ये भी आपका इतिहासी, लेकिन 5 अंक का इसका अलग से टॉपिक दिया गया है। पहला इसमें क्या दिया गया, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इससे संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे भी संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आएगा, और जो कि 5 अंक निर्धारित हैं इसके लिए भी। फिर देखिए भूगोल आपसे पूछा जाएगा। भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लीजिए। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। इसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो भारत में कहाँ कहाँ कौन सी खनिज पाई जाती है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पूछा जा सकता है, जैसे किसी देश की राजधानी को भी पूछ लिया जाएगा, किसी देश में क्या कौन सा मुद्रा चलता है, ये कौन सी मुद्रा चलती है वहाँ पर, ये पूछा जा सकता है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जल सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका भी अंक निर्धारित है 5, 15 हो गए आपके। फिर आ जाइए, आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें पूछी जा सकती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जबकि उदारीकरण नहीं होता है उससे पहले तक की भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही और क्या क्या प्रभाव छोड़ी है, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर क्या है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और यह किसके अंतर्गत आई हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 के बीच की जो चीज थी वो है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या है कि 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार के बारे में, कृषि सुधार, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सारी चीजें 2014 के बाद हुई हैं, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। 20 अंक आपके हो गए। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
जिला प्रशासन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से भी प्रश्न आपको मिल सकता है। 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं, आपके 25 अंक हो गए। फिर आपका सामान्य विज्ञान आ जाएगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान कक्षा 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। प्रारंभिक रसायन विज्ञान, ये भी इनका भी जो स्तर होगा वो कक्षा 10 का ही स्तर होगा। प्रारंभिक जीव विज्ञान, इनका भी स्तर वही होगा। ये भी आपके 5 अंक के पूछे जाएंगे। अगर हम अंकगणित की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं घनमूल, घातांक एवं घात, औसत आदि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी की जब बात करेंगे तो उसमें आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं हिंदी से। ये भी, इनके लिए भी अंक जो निर्धारित किया गया है वो आपका क्या है, 5 ही है। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 5 अंक के पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्कशक्ति रीजनिंग जो आपका आएगा उसमें क्या क्या रहेगा, उसका जो टॉपिक रहेगा, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, ये सारी चीजें तर्क एवं तर्कशक्ति से यानी रीजनिंग से पूछी जाएंगी। इनके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना, जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए। और यहीं से संबंधित प्रश्न जो आपके आएंगे इन्हीं से आएंगे, ये आपका सिलेबस है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सामयिकी जिसे करंट अफेयर भी कहते हैं, उसमें भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वर्तमान में, उनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आज ये सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय। देखिए, करंट अफेयर से आपका 10 नंबर, सामान्य जागरूकता से आपका 10 नंबर। ठीक है, तो 70 नंबर हो चुके हैं आपके। इसके अतिरिक्त आपका भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये सारी चीज़ों से भी आपके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 गद्यांश मिलेंगे, उनके गद्यांश दिया जाएगा, उनसे संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे और ये 10 नंबर के रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ पर आधारित 2 ग्राफ दिए जाएंगे, उनसे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक तालिका से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 तालिकाएं रहेंगी, यानी 10 हो जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के, तो 30 नंबर ये हो गए, तो 70-30-100 नंबर हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये इनकी शर्तें थी और ये इनका सिलेबस था। तो आप सभी लोग तैयारी करें इसकी। हमारे इस चैनल पर आपको पेट से संबंधित सारी सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। PDF फार्म के लिए PDF फार्म में भी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, क्योंकि वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया और हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए, तो यहाँ से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी।